एसएससी 2024, 25, 22, 23 के कुछ महत्वपूर्ण इडियम्स एंड फ्रेजेज का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, ए पीस ऑफ केक एमटीएस 2024 में पूछा गया है। ए पीस ऑफ केक का मतलब होता है बहुत ही आसान काम, बच्चों का काम। ए वेरी इजी टास्क। ए पीस ऑफ केक का मतलब आसान काम, ए वेरी इजी टास्क, या कह सकते हैं इजी टू डू और अचीव। टू शो द वाइट फिदर, सफ़ेद पंख दिखाना मतलब कायरता दिखाना, कायरता के लक्षण दिखाना, कायर प्रतीत होना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। टू शो द वाइट फिदर, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। टू एक्ट कोवार्डली, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। टू शो द वाइट फिदर। रीड बिटवीन द लाइन्स, अनकहे भाव को समझना, छिपा हुआ अर्थ निकालना या छिपा हुआ अर्थ समझना। टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड और इन्फर, इन्फर का मतलब ये होता है अंडरस्टैंड, समझना। टू अंडरस्टैंड और इन्फर द हिडन मीनिंग, छिपे हुए अर्थ को समझना या अनकही बात को समझना। इन्फर द हिडन मीनिंग। अगला है फेस द म्यूजिक, यानी आलोचना का सामना करना, अपने किए हुए गलती का परिणाम भुगतना। टू बियर द consequences, किए का परिणाम भुगतना, या कन्फ्रंट डिफिकल्टीज भी हो सकता है। कन्फ्रंट डिफिकल्टीज, कठिनाइयों का सामना करना। फेस द म्यूजिक, आप कोई गलती करते हैं तो आपको कोई बहुत आलोचना करता है, क्रिटिसाइज करता है, वही फेस द म्यूजिक। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन का अर्थ होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बेहद खुश, एक्सट्रीमली हैप्पी। एसएससी स्टेनो 2025 में भी पूछा गया है। वेरी हैप्पी, ऑन क्लाउड नाइन, वेरी हैप्पी, बहुत खुश। अगला क्वेश्चन है च्यूइंग द कर्ड। च्यूइंग द कर्ड का मतलब होता है विचार करना, कोई चीज़ निर्णय लेने से पहले सावधानी पूर्वक विचार करना और धीरे धीरे सोचना। कॉन्टेम्पलेटिंग, कॉन्टेम्पलेटिंग, विचार करना। अगला क्वेश्चन है एप्पल ऑफ वंस आई, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। समवन वेरी प्रीसियस, और डियर। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, यानी किसी का बहुत कीमती होना या प्यारा होना। रन इरेंड्स, रन इरेंड्स का मतलब क्या होता है? किसी भी छोटे काम के लिए बाहर जाना। ए शॉर्ट ट्रिप टेकन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क और जॉब, या कह सकते हैं टू गो आउट और डू समथिंग। टू गो आउट, बाहर जाना, और डू समथिंग, बाहर जाकर कुछ करना। जैसे मम्मी बोली धनिया मसाला लेकर आओ, तो आप बाहर जाते हैं, बाज़ार से लेकर के आते हैं दुकान से बगल में से, यानी शॉर्ट ट्रिप, छोटे दूरी के लिए जाना बाहर। नेस्ड हिज टीथ, दांत पीसना, जब आप गलत काम करते हैं तो आपके पिताजी आपके ऊपर दांत पीसते हैं। नेस्ड हिज
teeth, gnashed his teeth का मतलब दांत पिसना, यानी आपके ऊपर गुस्सा होंगे, एक्सप्रेस्ड रेज, गुस्सा व्यक्त करना। गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब कई बार पूछा गया एग्जाम में, GD 19, MTS 24, ऐसे कम से कम 8-9 बार में पूछा गया है गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है जिह्वा पर सरस्वती का वास होना, बोलने की क्षमता, लगातार बोलने की क्षमता। द एबिलिटी टू स्पीक इजली, एंड कॉन्फिडेंटली। अगला फ्रेज है एन ओपन बुक, खुली किताब, यानी खुला है जो चीज़ उसको समझने में देर नहीं लगेगा, बहुत जल्दी समझ जाना उसको। ए पर्सन और थिंग दैट इज इजी टू लर्न अबाउट एंड अंडरस्टैंड, ए पर्सन और थिंग दैट इज इजी टू लर्न, that is easy to learn about and understand। अगला फ्रेज है ए डाइम ए डोजन, यह भी कई बार पूछा गया है। ए डाइम ए डोजन मतलब कौड़ी के भाव, बेहद सस्ता सामान जिसका कोई पार्टिकुलर वैल्यू नहीं है। वेरी कॉमन, एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू, नो पार्टिकुलर वैल्यू। स्पिल द बीन्स, अगला है फ्रेज स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स का मतलब क्या होता है? अनजाने में भेद खोल देना। रिवील ए सेक्रेट, रिवील ए सेक्रेट, अनजाने में भेद खोल देना, स्पिल द बीन्स। और ए डाइम ए डोजन का मतलब बेहद सस्ता, कौड़ी के भाव, वेरी कॉमन एंड नो पार्टिकुलर वैल्यू। अगला फ्रेज है ब्लू इन द फेस, चेहरा नीला पड़ना, मतलब बेहद थका हुआ होना। जब आप एक फील्ड में मैराथन मार के आते हैं तो बहुत थक जाते हैं। एक्सहाउस्टेड, एक्सहाउस्टेड बहुत थका हुआ होना, टायर्ड भी कह सकते हैं, ड्रेन्ड भी कह सकते हैं, बेहद थका हुआ। अगला फ्रेज है लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल। हेल का मतलब नरक, बैट का मतलब चमगादड़। नरक में से कोई भी चीज़ ऐसे भी बहुत जल्दी निकलना चाहता है, तेज़ी से निकलना चाहता है। तो लाइक ए बैट आउट ऑफ हेल का मीनिंग होता है वेरी फास्ट एंड वाइल्डली, वेरी फास्ट एंड वाइल्डली, बहुत तेज और बेकाबू तरीके से। और आपका फ्रेज यहाँ खत्म होता है। 15 क्वेश्चन।